हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जहां हम सीखते हैं फिजिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स द मोगली वे। तो आज मैं आपके लिए सेंटर ऑफ मास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला सवाल लेके आया हूं, जिसको हम दो मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। एक तो अपना वही कन्वेंशनल और सब्जेक्टिव मेथड होगा जो हम 11th क्लास में सीखते हैं, और दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव वे जिसको मैं बताऊंगा सॉल्व करना द मोगली वे, जिस पे आपको सॉल्व करना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम ऑप्शंस को देख के गेस कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो सेंटर ऑफ मास का आइडिया अगर आपको लेना है, तो सेंटर ऑफ मास अगर देसी भाषा में आपको समझना है, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक आदमी ने एक रॉड को पकड़ रखा है। तो सेंटर ऑफ मास अगर रॉड का निकालना हो तो क्या है, वो ऐसा पॉइंट होगा उस रॉड का जहाँ पे हम उस रॉड को बैलेंस कर सकें। देसी भाषा में बस हमें इतना समझना है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अभी क्या है इस क्वेश्चन में कि उसने बोला कि 3 मासेस है, 2 kg, 4 kg एंड 6 kg, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है 1 मीटर साइड का। वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, ए, बी और सी, और ये तीनों मासेस हैं, ये ए, बी और सी में रखे हुए हैं। इसने बोला कि जो ए साइड एक वर्टेक्स है उसको आप ओरिजिन में लीजिए, और जो ए सी साइड बन रहा है ट्रायंगल का उसको आप एक्स एक्सिस के अलोंग लीजिए। और अगर ये आपने कर दिया तो उसके बाद आप बताइए कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा। तो आपके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, और उसके बाद इस वीडियो को आके देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेंशनल मेथड इसको सॉल्व करने का क्या होगा। तो सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमको डायग्राम बनाना है अलोंग विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर उसने बोला नहीं होता कि पॉइंट ए जो कि 2 kg है उसको ओरिजिन पे लो, तो फिर भी हम अपने आप से एक ऐसा ओरिजिन पॉइंट चूज़ करेंगे और उस ओरिजिन पे एक मास को रखेंगे। क्यों रखना है? क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस होने वाला है इससे। क्योंकि आपको पता है एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास का जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें सारे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले में आते हैं, है ना, सारे कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो सब फॉर्मूले में। तो अगर कोई एक मास को हमने ओरिजिन पे ले लिया तो एक फैक्टर हमें कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए हमने क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, कोई एक मास को हमने ओरिजिन पे मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन में उसने और क्या बोला कि जो ए सी साइड है उसको आप एक्स एक्सिस के अलोंग लीजिए, तो हमने वो भी कर दिया। दूसरा काम है कि आपने जैसे ही इस सभी को अरेंज कर दिया, सेकंड ऑप्शन आपका ये है कि आपको सभी मासेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो उसने तो हमारे लिए आसान कर दिया क्योंकि उसने ए को बोल दिया ओरिजिन पे ले लो, तो ए का ओरिजिन में लेते ही कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। अब जो 6 kg का मास है जो कि सी पॉइंट पे है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1,0। यस और नो? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड 1 मीटर का, तो 1,0 हो जाएगा। अब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये जो परपेंडिकुलर है ये मीडियन भी बन जाएगा, मतलब AC को 2 हिस्से में तोड़ देगा, जिसमें कि एक हो जाएगा हाफ तो दूसरा भी हो जाएगा हाफ। यस और नो? तो x कोऑर्डिनेट क्या मैं b का बोल सकता हूँ 1/2 हो गया। अब उसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट के लिए आप देखिए कि AB का लेंथ 1 है, ठीक है, और ये जो A मान लीजिए ये D पॉइंट आ गया, AD का लेंथ 1/2 है। तो क्या मैं इसका लेंथ बोल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से 1² माइनस हाफ का स्क्वायर? तो क्या ये √3/2 आ जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो इतना अगर आपने कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप इसको टैबुलेट कर लीजिए। टैबुलेट कैसे करना है कि 2 kg देखा आपने, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है। 4 kg उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। 6 kg उसका x कोऑर्डिनेट, उसका y कोऑर्डिनेट। इतना आपको निकाल दिया। उसके बाद बस आखिरी स्टेप बचता है, क्या होता है वो, x और y कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास निकालना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता हो, तो इसमें हमने m1 पता है, m2 पता है, m3 पता है, x1 पता है, x2 पता है, x3 पता है, और y1 y2 y3 भी पता है। तो आपको क्या मिल गया,
एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास मिल गया। इससे आपने अगर फॉर्मूले में पुट किया तो आपको मिला एक्स सेंटर ऑफ मास 2/3 और वाई सेंटर ऑफ मास √3/6, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये तो देखा हमने कन्वेंशनल और सब्जेक्टिव वे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप इस रूट से जाएंगे तो आपको 50 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक का वक्त लग सकता है। तो हम अभी देखते हैं कि इसको बढ़िया से कैसे गेस कर सकते हैं द मुगली वे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जैसे हमारे पास मान लीजिए 2 इक्वल मासेस हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है वो एग्जैक्टली मिडिल पे आएगा, यस और नो। अगर वही दोनों मास अगर इक्वल ना हो के अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सेंटर ऑफ मास बीच में था या तो लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा या तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, यस और नो। अब लेफ़्ट शिफ्ट कब होगा और राइट शिफ्ट कब होगा वो देखते हैं। तो आपको ये पता होगा कि जहाँ पे भी मास ज़्यादा होता है, जहाँ पे भी मास ज़्यादा होता है, सेंटर ऑफ मास उसी तरफ शिफ्ट होना चाहता है, यस और नो। जैसे ऊपर हमने देखा ना एग्जांपल, वो आदमी ने एक रॉड पकड़ा हुआ था, उसने ए पॉइंट पे बैलेंस किया हुआ था, है ना। अगर मैं यहाँ पे किसी आदमी को खड़ा कर दूँ, ठीक है, तो आपको क्या नहीं लगता कि ये टॉपल हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये आदमी को थोड़ा लेफ़्ट शिफ्ट होना पड़ेगा और यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, यस और नो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास हेवियर साइड शिफ्ट हो गया, यस और नो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अगर M1 M2 से बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास M1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यस और नो। और अगर M2 M1 से बड़ा हो गया तो सेंटर ऑफ मास M2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम अपना ट्रिक देखेंगे, है ना। तो अगर M1 है मेरे पास और M2 है मेरे पास, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम दोनों को इक्वली डिवाइड कर देंगे, इक्वल डिस्टेंस में हम डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या, उनका बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही बाइसेक्टर बनाएंगे हम क्या देखेंगे, इस बाइसेक्टर के राइट साइड में देखेंगे। राइट साइड में कितना मास है, M2। और फिर इस बाइसेक्टर के लेफ़्ट साइड में देखेंगे, इस लेफ़्ट साइड में कितना मास दिख रहा है हमको, M1, यस और नो। तो आप मेरे को बताओ कि जब M1 बड़ा होगा M2 से, तो क्या आपको नहीं लगता कि सेंटर ऑफ मास रीजन 1 में शिफ्ट हो जाएगा, यस और नो। और अगर M2 बड़ा होगा तो रीजन 2 में शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, यस और नो। बढ़िया, आपको इतना समझ में आया। तो हम थोड़ा सिस्टम को और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर 2 सिस्टम ऑफ मासेस से हमने 4 सिस्टम ऑफ मासेस ले लिया, ठीक है, और हमने बोला कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास बोलने के लिए हमारे पास क्या है, उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसका और कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वर्टिकल लाइन हमने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमने एक्स डायरेक्शन में 2 हिस्से कर दिए उसके, सच दैट एक हिस्सा d/2 का, दूसरा हिस्सा भी d/2 का, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पिछले टाइम देखा हमने क्या कि इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड हम देखेंगे कितना मास है, कितना मास है यहाँ पे, तो m है और ये m है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल 2m का मास है। और इसी वर्टिकल लाइन के अगर मैं लेफ़्ट साइड देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे m और m, यहाँ पे भी 2m का ही मास है, यस और नो। तो क्या आप देख रहे हैं कि इस लाइन के राइट और लेफ़्ट में इक्वल मासेस हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस सेंटर ऑफ मास को इस लाइन से शिफ्ट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो क्यों शिफ्ट होगा रीजन 1 या रीजन 2 में, यस और नो। लेकिन अभी अगर मैं इसको 2m मास कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको 2m मास कर देता हूँ तो अब क्या सीन होगा ये बताइए। तो x सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फिर से हम वही चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, x डायरेक्शन में 2 हिस्सा कर देंगे इक्वल लेंथ का, ठीक है। तो d/2 और d/2 का 2 हिस्सा कर दिया, सच दैट एक रीजन 1 है और एक रीजन 2 है। अब क्या करेंगे, उस लाइन का राइट साइड में देखेंगे। राइट साइड में आपको कितना मास दिख रहा है, m मास दिख रहा है और 2m मास दिख रहा है। तो टोटल कितना मास हो गया,
3m मास हो गया। उसी वर्टिकल लाइन के आप लेफ्ट साइड देखिए, तो लेफ्ट साइड कितना मास दिख रहा है, m और m, 2m मास। तो हमने क्या सीखा कि जिस तरफ ज़्यादा मास होगा सेंटर ऑफ मास उसके तरफ शिफ्ट होगा, यस और नो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस वर्टिकल लाइन के अबाउट अगर मैं सेंटर ऑफ मास देखूँ तो वो राइट साइड की तरफ होगा, यस और नो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये अगर d/2 है, ठीक है, और ये अगर मेरा ओरिजिन है, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो यहाँ पे कुछ आएगा d/2 से ज़्यादा और रीजन 2 में आएगा, यस और नो। ये रीजन 2 में आएगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए इसी का और एक देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर से। तो इसका हमने x सेंटर ऑफ मास तो निकाल लिया, अभी हमको इसका y सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको y डायरेक्शन में दो हिस्से में तोड़ देंगे, और y डायरेक्शन में तोड़ने के लिए हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने करते ही हमने रीजन 3 और रीजन 4 क्रिएट कर दिया, जो कि d/2 और d/2 लेंथ के हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, वही चीज़ करना है, इस लाइन के आपको ऊपर देखना है, ऊपर कितने मास हैं। तो m और m कितना मास हो गया, 2m, यस और नो। इस लाइन के नीचे देखिए आप कितना मास है, 3m मास है, यस और नो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस वाले रीजन पे लाई करेगा, यस और नो, रीजन 4 पे लाई करेगा। और उसका जो y कोऑर्डिनेट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो d/2 से छोटा होगा। अगर ये d/2 है और ये ओरिजिन है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो नीचे कहीं पे लाई करेगा, है ना, इस रीजन के इस पॉइंट पे कहीं पे लाई करेगा, जो कि d/2 से छोटा होगा, यस और नो। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो दोनों चीज़ को हम कंबाइन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या सीखा हमने अभी तक। तो अगर मैंने इसको ओरिजिन ले लिया है ना, तो अगर मैंने बोला कि इसका सेंटर ऑफ मास 1, 2, 3 और 4 वाले बॉक्स में कहाँ पे लाई करने का प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। उस वर्टिकल लाइन के राइट साइड में देखेंगे कितना मास है बेटा, 3m। लेफ्ट साइड में देखेंगे कितना मास है, 2m, यस और नो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास या तो 2 नंबर बॉक्स में होगा या तो 4 नंबर बॉक्स में होगा, यस और नो। राइट साइड होगा क्योंकि राइट साइड 3m मास है। अभी हमने बोला कि 2 और 4 में से कौन सा होगा ये पता लगाना है, तो हमने क्या करा, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखा हमने कितना मास है, ये m और ये m, कितना हो गया, 2m। और नीचे हमने देखा तो कितना है, ये m है और ये 2m है, टोटल कितना मास हो गया, 3m। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले लाइन के नीचे तरफ ही होगा सेंटर ऑफ मास। तो 2 ऑप्शन जो था वो तो अभी नहीं होगा, तो क्या मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि इस 4 वाले बॉक्स में ही रहेगा वो सेंटर ऑफ मास। वेरी गुड। अगर इतना आपको समझ में आ गया ना, लंबा हो गया मैं समझ रहा हूँ वीडियो, लेकिन आपको क्वेश्चन करने के लिए 10 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप देखिए अभी इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमें गेस करना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो सच दैट क्या है, ये हाफ हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा, यस और नो। और अगर 4 kg उसी लाइन के ऊपर है तो उसको काउंट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको राइट साइड में देखिए, राइट साइड में कितना मास है भाई, तो 6 kg मास है, यस और नो। अब लेफ्ट साइड में देखिए इस लाइन का कितना मास है, 2 kg मास है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास इस राइट साइड में होगा, और वो सेंटर ऑफ मास जो एक्स सेंटर ऑफ मास होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हाफ से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, यस और नो, हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, यस और नो। तो आप ऑप्शन देखिए, अभी हाफ से ज़्यादा आपको कौन दिख रहा है, अब ये तो दिख नहीं रहा है और ये भी नहीं दिख रहा है, तो हाफ से ज़्यादा 2/3 दिख रहा है, 2/3 दिख रहा है। तो अभी हमने कंक्लूड नहीं कर पाया, तो अभी क्या करेंगे, फिर इसी को हम y एक्सिस में भी तोड़ेंगे, यस और नो, क्योंकि हमें y एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का भी गेस करना है। तो हमने क्या करा, ये टोटल √3/2 था, तो ये आधा हो जाएगा कितना, √3/4। अभी हमने क्या करना है, ऊपर देखो इस लाइन का कितना मास है भाई, 4 kg। नीचे देखो लाइन का कितना मास है, 6 और 2 कितना हो गया, 8 kg। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सेंटर ऑफ मास इस लाइन के नीचे ही होगा, और इस लाइन के नीचे होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका जो y सेंटर ऑफ मास है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो √3/4 से तो छोटा ही होना चाहिए, यस और नो, √3/4 से छोटा होना चाहिए। तब ऑप्शन में देखो भाई √3/4 से छोटा कौन है, ये तो नहीं है ना भाई, √3/2 तो बड़ा है, तो ये हो गया।
क्या आप समझ में पा रहे हैं कि इसको हमको सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। हमने कुछ गेस किया, कुछ लॉजिक लगाया और हमें सेंटर ऑफ मास का आसपास कहाँ हो सकता है समझ में आ गया। यस और नो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए इस वीडियो पे, और फीडबैक भी ज़रूर डाल दिए आपको कैसा लगा ये वीडियो, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।